नमस्कार दोस्तों, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन को बहुत ही खास और शुभ माना गया है। दोस्तों, इन दोनों ही दिनों पर सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखना और देखना बजरंगबली का चमत्कार। कुछ ना कुछ आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी 24 घंटे के भीतर। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्यों चढ़ाते हैं सिंदूर? पौराणिक कथा। दोस्तों, एक कथा के अनुसार माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखकर हनुमान जी ने इसका कारण पूछा। माता सीता ने बताया कि इससे प्रभु श्री राम की आयु लंबी होती है। यह सुनकर हनुमान जी ने भी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था ताकि प्रभु श्री राम हमेशा अमर हो जाएं। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। शुभ फल। दोस्तों, मान्यता है कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और बल, विद्या, बुद्धि और विवेक की हमें प्राप्ति होती है और भय व शत्रुओं पर भी हमें विजय प्राप्त होती है। इसलिए हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। यह हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। सिंदूर चढ़ाने का तरीका चलिए जान लेते हैं कि सिंदूर कैसे चढ़ाएं। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने को चूल्हा चढ़ाना भी कहा जाता है। इसे चढ़ाने का सही तरीका चलिए बताते हैं। नंबर 1, स्नान और वस्त्र। जी दोस्तों, सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ हो जाइए। विशेषकर लाल रंग के वस्त्र आप धारण कर लीजिए। नंबर 2, अभिषेक। हनुमान जी की प्रतिमा का गंगा जल से अभिषेक कीजिए। नंबर 3, सिंदूर और तेल। एक कटोरी में चमेली का तेल ले और उसमें सिंदूर मिलाकर एक घोल बना लीजिए। नंबर 4, चूल्हा चढ़ाना। इस घोल को सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में लगाएं और फिर पूरी प्रतिमा पर ऊपर से नीचे तक चूल्हा चढ़ाएं। कुछ लोग देसी घी में सिंदूर मिलाकर भी लगाते हैं। यह उपाय बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। नंबर 5, अन्य अर्पित वस्तुएं। चूल्हा चढ़ाने के बाद हनुमान जी को चांदी का वर्क, जनेऊ और वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। नंबर 6, भोग और आरती। जी दोस्तों, उन्हें चने, गुड़, पान, सुपारी और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी की आरती भी गाएं। माथे पर सिंदूर। पूजा के अंत में हनुमान जी के चरणों में थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे पर तिलक लगाएं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे हमारे घर में सकारात्मकता आती है। हमारी सोच में चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, वो हमारी सकारात्मक हो जाती है और हमारी जो बुद्धि है वो भी तीव्र होती है हनुमान जी के चरणों से लिए हुए सिंदूर को अपने माथे पर लगाने से। नंबर 8, मंत्र जाप। सिंदूर चढ़ाते समय आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम हनु हनु हनुमन्ते नमः। दोस्तों, अब कुछ बातें हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पुरुष हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन लेपन भी कर सकते हैं, परंतु महिलाओं को सीधे हनुमान जी को सिंदूर का लेप नहीं करना चाहिए। वे हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसे आप ठीक से समझ लीजिए कि हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पुरुष, और वो उनका लेप भी कर सकते हैं। पैरों से सर तक का जो लेप है वो हनुमान जी के पुरुष कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, महिलाओं को सीधे हनुमान जी के सिंदूर का लेपन नहीं करना चाहिए। सिंदूर चढ़ाना
अच्छी बात है, लेकिन सिंदूर का लेपन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। वे हनुमान जी के चरणों में सिंदूर को अर्पित कर सकती हैं। सिर्फ चरणों में ही महिलाएं सिंदूर चढ़ा सकती हैं। पूरे शरीर पर उनको लेपन नहीं करना है। दोस्तों, हनुमान जी को भगवान शिव का एकादश रुद्रावतार अर्थात 11वां रुद्र अवतार भी माना जाता है। वे बल, बुद्धि, विद्या और शौर्य के प्रतीक भी हैं। उन्हें चिरंजीवी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे अमर है और आज भी इस धरती पर विराजमान है। दोस्तों, संकट मोचन, उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के सभी संकटों और बाधाओं को दूर करते हैं। राम भक्त भी हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान है। वो उनकी श्री राम के प्रति अटूट भक्ति के कारण है। वे भगवान राम के परम सेवक और भक्त हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। दोस्तों, माना जाता है कि हनुमान जी को माता सीता से अष्ट सिद्धियाँ अर्थात 8 अलौकिक शक्तियाँ और 9 निधियाँ 9 प्रकार के धन प्राप्त करने का वरदान मिला है। इसलिए वे अपने भक्तों को ये सिद्धियाँ और निधियाँ भी प्रदान कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ करना हनुमान जी की पूजा का एक विशेष ही महत्वपूर्ण अंग है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित 40 चौपाइयों का एक स्तुति पाठ है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से भय, रोग, बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। यह मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। इसे किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मंगलवार या शनिवार और ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 4 से 6 बजे के समय में पढ़ना विशेष ही फलदायी माना गया है। दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट में जय बजरंगबली ज़रूर लिख दीजिए। दोस्तों, हनुमान जी को क्या क्या पसंद है? बूंदी के लड्डू हनुमान जी को सबसे प्रिय है। गुड़ और चना भी हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। केला भी हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। पान, विशेषकर मीठा पान भी उन्हें प्रसन्नता प्रदान करता है। तुलसी दल, हनुमान जी श्री राम भक्त हैं, इसलिए उन्हें तुलसी दल अर्पित करने से विशेष और शीघ्र ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा में शारीरिक और मानसिक पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी स्वयं ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनकी पूजा करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्त्रियों को हनुमान जी की प्रतिमा के सीधे स्पर्श या लेपन नहीं करना चाहिए। वे चरणों में सिंदूर या पुष्प भी अर्पित कर सकती हैं, लेकिन सीधे हनुमान जी के सिंदूर या फिर पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। पुरुष सीधे भी चढ़ा सकते हैं और पूरे शरीर पर भी लेपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हनुमान जी की से संबंधित कोई भी आपके मन में सवाल हो, प्रश्न हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जय बजरंगबली।